हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष कुमार यादव। और क्या आप भी चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीख? अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, आप चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना, आप चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या चीज़ें होती है, किस तरह से इसको किया जाता है, कौन इसको सीख सकता है, आपका भी ऐसा क्वेश्चन है, आप भी चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाना, तब ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करा है, क्योंकि इसमें मैं अपना जो 6 साल का अनुभव है, उस 6 साल के अनुभव को बताने वाला हूँ कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसके लिए डिजिटल मार्केटिंग सही है। देखो, दुनिया में बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, सबके लिए कैरियर ऑप्शन अलग है, हर कोई एक ही काम को नहीं कर सकता। इसलिए क्या आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग परफेक्ट है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को मैं इसमें कवर करूँगा। और अगर लास्ट में आपका आंसर होता है कि हाँ, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, तब आप बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना और अपना कैरियर डिजिटल मार्केटिंग में ज़रूर से ज़रूर बनाना। ज़्यादातर आजकल लोग चीज़ें कैसे खरीदते हैं, आप मोबाइल में ऐड देखोगे या फिर कोई चीज़ आप सर्च मार रहे हो, वहाँ पे आपने कोई चीज़ आप सर्च मार रहे हो, आपको वो चीज़ दिख गई। दिख जाने के बाद आप उस पे क्लिक करोगे, उसके बारे में कुछ जानकारी लोगे। अगर आपको पसंद आया तो जिसका वो आर्टिकल है, जिसका वो एड आपने देखा, उसको कॉल करोगे, उससे बातचीत करोगे। और अगर सारा चीज़ सही रहा, सब चीज़ आपको समझ में आया, तब उनकी जो सर्विसेज है उसको आप खरीदोगे या उनकी जो सर्विसेज है उसको आप लोगे। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह से ये काम। अभी देखो, मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मेरे को चाहिए एसी सर्विसेज। मैं फ़िलहाल मुजफ्फरपुर में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आस-पास में कौन है जो एसी की सर्विस देता है, एसी रिपेयरिंग कौन करता है। मैं जाऊँगा गूगल क्रोम में और लिखूँगा एसी रिपेयर सर्विस पटना कर दे। हम लोग पटना कर देते हैं। अब जैसे ही आप सर्च करोगे एसी रिपेयर सर्विस इन पटना, तब आपको कुछ चीज़ मिलेगी। ये 3 आपको दिख रही है, पटना कूल के नाम से एसी रिपेयर, दूसरा है स्मार्ट होम है, ये 3 आपको दिख रही है। और अगर मोर पैलेसेस पर आप क्लिक करोगे तब आपको और भी सारी चीज़ें दिख जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जस्ट डायल का एक आ रहा है, उसके बाद में अर्बन कंपनी का आ रही है सुलेखा, उसके बाद में दो, उसके बाद में जो दूसरी वेबसाइट है वो चीज़ें आ रही है। तो आप क्या कर रहे हो, अगर आप इसको कॉल करते हो और अगर एसी सर्विस, इसको मैं दिखा देता हूँ, अगर इसको आप कॉल करते हो और एसी की सर्विसेज आप लेते हो, इनका ये नंबर है, इनका वेबसाइट है या नहीं, इनका वेबसाइट नहीं है। अगर आप इनके शॉप पे जाना चाहते हो तो डायरेक्शन पे क्लिक करके लोकेशन देख सकते हो और जा सकते हो। अब एक चीज़ बताओ, ये जो बंदा एसी रिपेयरिंग की सर्विस दे रहा है, ये बंदा अगर ऑनलाइन में नहीं होता तो क्या आप इनके पास पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते ना। तब तो इनको कोई लीड्स नहीं मिलती, तब इनको कोई कॉल नहीं मिलता। लेकिन ये जो बंदा है वो ऑनलाइन में भी है और ऑफलाइन में भी है, तो दोनों जगह से इनको लीड्स आ रही है, दोनों जगह से इनको कस्टमर आ रही है। मैं आशा करता हूँ कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर होता क्या है अब, क्योंकि जो मार्केटिंग ऑफलाइन में करते हो उसको हम मार्केटिंग बोलते हैं, लेकिन जो मार्केटिंग लीड जनरेट करने के लिए या सेल्स बढ़ाने के लिए, लीड्स लाने के लिए, कॉल्स लाने के लिए करते हैं, और वो ऑनलाइन में करते हैं, चाहे आप गूगल पे करो, चाहे आप फेसबुक पे करो, चाहे आप ट्विटर पे करो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे करो, या फिर 4 साल 5 साल बाद कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आ जाए उस प्लेटफॉर्म पे करो, तब भी उसको डिजिटल मार्केटिंग हम बोलते हैं। ये पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ कुछ था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से काम करती है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तब जाके आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप डेटा के साथ खेलना चाहते हो, आप कुछ चीज़ें जानते हो मार्केटिंग के बारे में, तब आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं जानते डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, फिर भी इंटरेस्ट है, तब भी आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए जा सकते हो। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका कम से कम इंटर 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन है तो और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपके पास लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है।
बिना लैपटॉप आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो शुरुआत में फ़ोन से सीख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, किस तरह से चीज़ें काम करती है, और जब आपको सब चीज़ समझ में आ जाए तब आप जा सकते हैं और लैपटॉप खरीद के डिजिटल मार्केटिंग सीख यार सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाते बनाते लाइट जल रही है और एक रिंग लाइट जला के मैं वीडियो अब बना रहा हूँ। तो वीडियो को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि टॉपिक जो होगा, टॉपिक से मैं डाइवर्ट हो जाऊँगा, फिर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मिस करके बाद में नहीं बता पाऊँगा। इसलिए मैं वीडियो को बंद नहीं कर रहा हूँ और कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अब समझाता देखो, हूँ। फिर से वही वाला एग्जांपल मैंने आपको अभी समझाया था कि ये जो एसी रिपेयरिंग की सर्विस दे रहा है, अगर ये ऑनलाइन में नहीं होता तो इसको कॉल्स नहीं जा पाती, इसको जो लीड्स जानी थी वो नहीं जा पाती। मतलब ये अपना लॉस कर रहा था अगर डिजिटल मार्केटिंग का ये यूज नहीं कर रहा था तो। सबसे जो बड़ा बेनिफिट्स है डिजिटल मार्केटिंग का, वो बेनिफिट्स यही है कि अगर आप ऑनलाइन में नहीं आते हो तब बहुत ज़्यादा आप अपना लॉस कर रहे हो। अब बात आती है कि डिजिटल मार्केटिंग आपको क्यों सीखना चाहिए, खासकर अगर आप इंडिया में रहते हो तब आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहिए, इसकी क्या स्कोप है, फ्यूचर में क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप किस तरह की जॉब देखो। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें जॉब की बिल्कुल आपको कमी नहीं होने वाली है। इतनी सारी फील्ड है, इतनी सारी चीज़ें होती है इसमें डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप सर्विस दे सकते हो और जॉब की कभी कमी नहीं होने वाली। बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने सही से डिजिटल मार्केटिंग को नहीं सीखा, डिजिटल मार्केटिंग को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया, तब आपकी जॉब की ज़्यादा तब आपको जॉब की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब एक चीज़ बताओ, आपने डिजिटल मार्केटिंग कहीं से भी थोड़ा बहुत सीख के और डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दोगे, तब आप बहुत ज़्यादा अच्छा जॉब में नहीं कर पाओगे। अगर डिजिटल मार्केटिंग में सच में आप इंटरेस्ट रखते हो तो उससे डिजिटल मार्केटिंग आप सीखो जिसको 5-6 साल का अनुभव हो और जिसने सच में खुद कुछ करा हुआ हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कोर्स बेच रहा है। आप बहुत सारी वीडियो देखोगे, 500 600 1000 रुपये में कोर्स मिल रही है और वो लोग बोलते हैं कि आप एक हफ्ते में डिजिटल मार्केटिंग सीख लोगे, 10 दिनों में डिजिटल मार्केटिंग सीख लोगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल्स होता है जो चीज़ों को आप समझते हो कि ट्विटर पे आप चीज़ों को कैसे बेचोगे, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे चीज़ों को आप कैसे बेचोगे। वहाँ से अगर कोई विजिटर है, आपका अगर कंपनी है और वहाँ पे मैं हूँ, मैं यूजर हूँ और मैंने इंस्टाग्राम को ओपन करा और आपका ऐड मुझे दिख गया, आपका प्रोफाइल दिख गया, तो मैं आपसे क्यों कांटेक्ट करूँगा? अगर आपका प्रोफाइल इतना अट्रैक्टिव है, आपका कोई रील्स मुझे पसंद आ गया, आपने कोई ऐसी जानकारी इंस्टाग्राम पे दी है जो मुझे पसंद आ गई, और मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे यूज़र होते हैं, तो मैं ही आपसे क्यों कांटेक्ट करूँगा? ये डिजिटल मार्केटिंग का यही तो सीखना है आपको, कि यही सारी चीज़ें आपको सीखनी है कि प्रोफाइल को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, गूगल एड्स की मदद से आप किस तरह से लीड्स ला सकते हो, सेल्स बढ़ा सकते हो, यूट्यूब का मदद ले सकते हो, यूट्यूब की मदद से कैसे कंटेंट क्रिएट करके आप अपने सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सारा का सारा ही डिजिटल मार्केटिंग होता है। अगर आपको कोई बताता है कि फेसबुक और सीख लिया, इंस्टाग्राम सीख, को डिजिटल मार्केटिंग नहीं बोलते हैं। अगर फ्यूचर में कोई प्लेटफ़ॉर्म आता है और उस प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत सारे ऑडियंस जुड़ जाते हैं, बहुत सारी पब्लिक उसको इंस्टॉल कर लेती है, मतलब आपका जो कस्टमर है वो किसी दूसरे ऐप पे चला गया, तो अब आपको उस ऐप पर भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या काम होता है, या किस तरह से लीड जनरेशन होती है, किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखना शुरू कर सकते हो। असली जो रियल वे ऑफ लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग वो क्या है, वो चीज़ भी मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है डिजिटल मार्केटिंग आपको कहाँ सीखना चाहिए, ऑफलाइन सीखना चाहिए या ऑनलाइन सीखना चाहिए? ये मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन सीखो या ऑनलाइन सीखो, में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर डिजिटल मार्केटिंग आप ऑनलाइन में सीख रहे हो तो ऐसे बंदे से सीखो, या ऑफलाइन में सीख रहे हो तब भी आप ऐसे बंदे से सीखो जिसको एक्सपीरियंस है,
जो चीज़ों को आपसे करवाए, आपको बताए कि आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग कैसे करके आप लीड्स लाओ, वहाँ से प्रोडक्ट को कैसे सेल करो, वो चीज़ें आपको कराए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर दिया, आपको बता दिया ये चीज़ हुई, ऐसे है वैसे है, और आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो उस आदमी से डिजिटल मार्केटिंग आप सीखो जो आपके ऊपर टाइम दे सके, जो आपको सिखाने में इंटरेस्ट रखता हो, जो सिर्फ पैसे कमाने में इंटरेस्ट ना रखता हो, सिर्फ आपको कोर्स सेल नहीं करना। चलो फिर से लाइट आ गई, अब वीडियो बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो आपको सिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा, चाहे उसके पास एक ही आप सीखने वाले हो, 2 ही सीखने वाले हो, 5 ही सीखने वाले हो, वो आपको बहुत ही अच्छा से डिजिटल मार्केटिंग सिखा पाएगा, क्योंकि उसका अपना एक्सपीरियंस होगा। और किसी ऐसे बंदों से आप कोर्स ले लोगे जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपको कोर्स सेल कर रहा है, तब आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख पाओगे। अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आपने सीख लिया, अब आप क्या करोगे, आपको किस तरह का कैरियर्स ऑप्शन मिलने वाला है, कहाँ आप जॉब करोगे डिजिटल मार्केटिंग। देखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है। कई बार आप बड़ी कंपनी में लग जाते हो, जैसे अमेजन है, फेसबुक लेवल की डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने सीखी है, अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, तब आप बड़ी कंपनी में जाते हो। आप छोटे मोटे स्टार्टअप में लग जाते हो, आप कोई भी ऐसे कंपनी में जॉब आपका लग सकता है जिनको मार्केटिंग की ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि कस्टमर उनको कॉल करें। अभी मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में आखिर होता क्या है, उसको किया कैसे जाता है। मतलब आपको सेल्स बढ़ाना है, आपको लीड्स लानी है, आपको अगर यूट्यूब है तो उससे फॉलोअर्स लाना है, और ये जो सारी चीज़ें आप करोगे उसी को डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। तो उसके बाद में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग के लिए मैं एक अलग से अगर वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप लोग कहोगे तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप खुद का अपना स्टार्टअप कर सकते हो और लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज। अगर आप पूछना चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से सीख सकते हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्ट रखते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ और यूके, यूएस, कनाडा और जो बाहरी क्लाइंट है उनसे मैं प्रोजेक्ट लेता हूँ और जॉब करता हूँ। साथ में इंडिया का भी जो कोई क्लाइंट है उसका भी मैं प्रोजेक्ट लेता हूँ। तो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊँ और लाइव सिखा पाऊँ। याद रखना, मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं देता हूँ। तो जो ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग होगा उसको ही मैं ट्रेनिंग दूंगा, वो भी 2, 3, 4, 5 लोग को ही, क्योंकि ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स आप रखते हो तो उनको आप नहीं सिखा पाओगे। और मैं ऐसी जिम्मेदारी लेना बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके मतलब बोल दूं कि मैं सिखा दूंगा और आप कुछ नहीं सीख पाओ, सिर्फ टाइम पास हो जाए। वैसी गलती बिल्कुल मत करना। जहाँ से भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें मिले, यूट्यूब पे मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे मिल रहा है, वो चीज़ें आप सीख लो। लेकिन अगर किसी बंदे से आप सीख रहे हो, किसी मेंटर आपने रखा हुआ है, कोई सिखा रहा है, उसके थ्रू आप सीख रहे हो, तब आपको वो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर यूट्यूब से आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, उसमें एक वीडियो आपने देखा, एक वीडियो को फिर ढूंढो और वो पार्ट्स 2 उसका मिलेगा, उसमें उसने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा नहीं कर रखा। फिर उसका जो अगर कोई सवाल है, क्योंकि देखो हर किसी का माइंड अलग है, हर किसी के माइंड में अलग अलग सवाल आते हैं, हर किसी के माइंड में अलग अलग विचार ख्याल आते हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसा विचार ख्याल आया, तब आप किससे पूछो। इसलिए आप किसी मेंटर को रखो। आपका 5-6 महीने का टाइम जा रहा है, 5-6 महीने टाइम दो और डिजिटल मार्केटिंग को आप किसी मेंटर के थ्रू सीखो। चाहे आपका जी करे ऑनलाइन सीखो, मन करे आपका ऑफलाइन सीखो, में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। तो बस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं अपना जो रियल एक्सपीरियंस है वही सब चीज़ें शेयर करता हूँ। कोई सवाल है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल देकर रखा हुआ है और व्हाट्सएप का लिंक देकर रखा हुआ है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।